दोस्तों, क्या आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट 25 सालों में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो समय के हिसाब से कितना गुना बना करके दे सकता है और क्या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है, इसके बारे में अंदाजा लगा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। तो आज हम इस वीडियो में इसी लमसम इन्वेस्टमेंट का एक कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे। कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे मात्र 1 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और देखेंगे कि 25 सालों में म्यूचुअल फंड हमें कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो चलिए देखते हैं पूरा कैलकुलेशन और समझते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग जो है हमारे पैसे को लॉन्ग टर्म में कितना गुना बना करके दे सकता है। सारा कुछ हम अपने एक्सेल शीट पर चलेंगे, डिटेल में कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने एक्सेल शीट पे। यहां पर सबसे पहले हम ले लेंगे एक लमसम अमाउंट। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे, यानी कि 12% का सबसे पहले कैलकुलेशन देखेंगे। उसके बाद हम 10% और 14 या 15% इस हिसाब से भी कैलकुलेशन देखेंगे, यानी कि अलग अलग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पर भी कैलकुलेशन देखेंगे, ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि अलग अलग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस बन सकता है। तो सबसे पहले हम 12% का देखेंगे। ड्यूरेशन हमारा 25 ईयर्स का होने वाला है, तो 25 सालों तक का हम यहां पे कैलकुलेशन देखेंगे अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे। उसके बाद हम इन्फ्लेशन ले लेंगे 6% का ईयरली, और 6% के हिसाब से देखेंगे कि हमारा जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा उसका वैल्यू क्या रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। साथ साथ हम ये भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए कि 1 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका, तो इस पर रिटर्न हमें बना 12,000 रुपए, यानी कि टोटल एक साल में रिटर्न 12,000 रुपए हो चुका। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 1,12,000 रुपए हो चुके। लेकिन मल्टीपल्स की बात करेंगे तो 1.1 गुना हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड बना। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद, तो 1,05,660 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 1.06 गुना एक सालों में। अब आइए 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। इस पर रिटर्न हमारा बना है 5वें साल 18,883 रुपए। 5 साल में टोटल रिटर्न बना है 76,234 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 5 साल में 1,76,234 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.8, यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 से 6 सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो सकता है 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, तो 1,32,507 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 10वें साल 33,277 रुपए और टोटल रिटर्न बनता है 2,10,585 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 साल में रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करेंगे तो 3,10,585 रुपए रह जाता है, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 10 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद, तो 1,73,511 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 गुना 10 सालों में। अब यहां से देखिए 10 साल के बाद जो है कैसे कंपाउंडिंग का पावर, ये कंपाउंडिंग जो है हमारे पैसे को, हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना गुना बनाता है। यहां से मल्टीपल्स का जो रफ्तार है वो बड़ा तेज होने वाला है। आप एक नजर सिर्फ मल्टीपल्स पर भी बनाए रखिएगा। तो देखिए 15वां साल का कैलकुलेशन, सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 58,645 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 15 सालों में 4,47,357 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 4.5 गुना सिर्फ और सिर्फ 15 साल में रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 15 साल में लगभग 5.5 लाख रुपए का यहाँ पे कॉर्पस बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 5.5, यानी 5.5 मल्टीपल्स हमारा बनता दिख रहा है 15 सालों में। जी हाँ, 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है 15 साल में लगभग 5.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस बन सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद, तो 2,29,019 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 2.39 गुना 15 सालों में। अब आइए 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल का आप कैलकुलेशन देखेंगे तो यहां पर वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न अमाउंट जो बनता है 20वें साल वो 1,03,353 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 20वें साल का जो रिटर्न है वो कहीं ज्यादा है। और टोटल 20 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 8,68,629 रुपए, यानी कि 8.5 गुना से भी ज्यादा 20 सालों में रिटर्न बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले।
टोटल फंड देखेंगे 20 सालों में तो लगभग 9.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल से 9.6 यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड 20 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। अब आइए आखिरी यानी कि 25वें साल का कैलकुलेशन। 25वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 25वें साल रिटर्न बनता है 1,82,144 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 25 सालों में 16 लाख रुपए। जी हां, 16 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ 25 साल में रिटर्न बनता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 16 गुना हमारा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता दिख रहा है। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में कैसे 1 लाख रुपए को 16 गुना रिटर्न यहां पे बना करके देने का काम कर रहा है। और टोटल फंड देखेंगे तो 17 लाख रुपए के आसपास हमारा यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 17 यानी कि 17 गुना हमारा ये टोटल फंड 25 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो 3,96,272 रुपए यानी कि लगभग 4 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 4.29 टाइम्स 25 सालों में। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा कि 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 15 साल 20 साल और 25 साल में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है और कितना गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है। ये तो हमने यहां पर देख लिया कि 25 साल में लगभग 17 गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट 17 गुना बन सकता है। अगर रेट ऑफ रिटर्न और ज्यादा मिल जाए, लेट्स से 13% 14% मिल जाए तो फिर और ये कॉर्पस ज्यादा हो सकता है। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कम मिल जाए, लेट्स से 10% 11% मिल जाए तो फिर ये टोटल कॉर्पस और भी कम हो सकता है। कैसे, चलिए अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पर भी हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं, समझते हैं। रिटर्न हम यहाँ पे 10% मान करके चलते हैं कि 12 नहीं 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, तो 10% के हिसाब से क्या रहेगा टोटल कॉर्पस। देखिए 15 साल में जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो 4,17,725 रुपए बनेगा। जी हाँ, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड जो है 15 सालों में बनेगा। अगर 20 साल की बात करें तो 20 सालों में जो है 6,72,750 रुपए बनेगा, जो कि 6.7 गुना 10% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे बनेगा। अगर 25 साल की बात करें तो 25 साल में 10,83,471 रुपए बनेगा, जो कि 10.8 गुना हमारा ये जो है मल्टीप्लाई होगा 25 सालों में। ठीक है, तो ये तो हमने 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे देखा कि 15 साल 20 साल और 25 साल में कितना कितना फंड बनेगा और कितना कितना गुना बनेगा, ये भी हमने देख लिया। अब इसको हम मान लेते हैं कि 12% से कहीं ज्यादा हमें रिटर्न मिल गया, लेट्स से 14% का मिल जाए। तो 14% का अगर मिल जाए तो देखिए कि 15 20 और 25 सालों में कितना फंड और कितना गुना बनेगा। तो देखिए 15वां साल अगर देखेंगे तो 15 साल में जो है टोटल हमारा फंड जो है 7,13,794 रुपए, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 7.25 लाख रुपए का टोटल फंड जो है वो 15 साल में तैयार हो सकता है 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे, जो कि मल्टीपल्स होगा 7.1। अगर 20 साल की बात करें तो 20 साल में हमारा टोटल फंड लगभग 14.25 लाख रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, 13,74,349 रुपए, जो कि 13.7 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। अगर 25 साल की बात करें तो 25 साल में हमारा टोटल फंड जो है वो 26,46,192 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि लगभग 26.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस जो है 25 साल में बन सकता है। 26.5 गुना हमारा ये टोटल फंड 25 साल में बनता दिख रहा है 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। लेकिन अगर हम 12% ही एवरेज मान करके चले, जो कि पास्ट में बड़े आसानी से मिलता भी रहा है और फ्यूचर में भी मिल सकता है, तो 12% के हिसाब से जो है हमारा टोटल कॉर्पस 17 लाख रुपए बन सकता है 25 सालों में, जो कि 17 गुना हमारा ये टोटल फंड बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमने अलग अलग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन देख लिया कि 15 साल 20 साल 25 साल में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस बनेगा। अब एक बात ये समझ लीजिए कि जो टोटल फंड हमारा बनता है इस पर हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जाहिर सी बात है ये इन हैंड अमाउंट नहीं होता। अब टैक्स जो हमें देना होता है वो टोटल फंड में से नहीं देना होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, चलिए इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। इसके लिए हम यहां पर ले लेंगे सबसे पहले टोटल फंड अमाउंट, उसके बाद हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो कि 1 लाख रुपए है। अब आप यहां पे देखिए कि टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस होने के बाद हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया, जो कि 16,06,000 रुपए है। ये टोटल अमाउंट आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा सेम टू सेम टोटल रिटर्न में। तो चाहे टोटल रिटर्न कहिए, टोटल प्रॉफिट कहिए या टोटल कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। तो इसी कैपिटल गेन पर अगर हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का होगा तो एलटीसीजी टैक्स 20% के रेट पर देना पड़ेगा, और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का है तो हमारे कैपिटल गेन पर एसटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का रेट क्या है और क्या कंडीशंस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट बना 1 साल के अंदर अंदर
उस पर हमारे को STCG टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के रेट पे देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबा समय हो, उसमें जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन होगा, तो उस कैपिटल गेन पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पे देना होता है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जम्पशन, कि LTCG पर अप टू 1,25,000 रुपीज तक का जो है टैक्स में एग्जम्पशन देखने को मिलता है। यानी कि इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन होगा, उसी पे ही हमें टैक्स देना होगा। इसके अंदर अंदर जो भी कुछ रहेगा वो टैक्स में एग्जम्पशन हमें मिल जाता है। इसके अलावा खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में, अलग अलग फंड का अलग अलग खर्चे होते हैं, और ये होता बड़ा मामूली सा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड बन सकता है। तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, इसका भी बड़ा मामूली सा खर्चा होता है, और ये भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। यानी कि सारा खर्चों के बारे में आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का छोटा सा अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 25 साल में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। ये हमने 10%, 12% और 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे देखा और समझा। तो अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न स्वाभाविक है, मिल सकता है, और कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, 12% भी मिल सकता है। तो ये सारा कुछ मैटर करेगा रेट ऑफ रिटर्न पे कि हमें रेट ऑफ रिटर्न एवरेज क्या मिलने वाला है। तो 12% का अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए तो फिर हमारा जो 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट है वो 17 गुना बन सकता है। यानी कि 17 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस जो है 25 सालों में तैयार हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। अगर रेट ऑफ रिटर्न कम मिल जाए तो फिर टोटल फंड कम हो सकता है, अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल गया तो फिर हो सकता है कि फंड हमारा ज्यादा भी तैयार हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलने वाला है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।